हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं काफ़ी सारी क्वेरी के साथ आप लोगों की, और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बारीक बारीक आप लोगों को बताने वाली हूँ। काफ़ी जब मैं पढ़ाती हूँ, सुबह में क्लासेस लेती हूँ आपकी यूट्यूब पर, तो काफ़ी सारी क्वेरी होती है कि क्या मैम एमआरएस में नेगेटिव मार्किंग है, केवीएस में क्या है टारगेट, क्योंकि केवीएस की अभी आपकी कट ऑफ जारी नहीं हुई है। तो कट ऑफ जारी आप लोगों की अगले, मैं मानती हूँ जो 1 वीक आने वाला है उसमें कट ऑफ जारी होने वाली है आप लोगों की, यानी किसी भी दिन हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि केवीएस और ईएमआरएस दोनों की तैयारी आप लोग एक साथ कर रहे हैं। सिलेबस आर्ट में सेम है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें बदलाव पर हैं। कौन सी चीज़ें बदलाव पर हैं उनको मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। मेरा जो बैच है केवीएस, एनबीएस और एमआरएस, वो पर्सनली आप लोग मेरे एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं, यानी अगर कंबाइन आप लोगों को लेना है तो वो मेरे एप्लीकेशन पर भी है, वहां से आप लोग ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप करके लिंक ले सकते हैं मेरे एप्लीकेशन का, या फिर आप मुझे डायरेक्टली आप लोग अप्रोच कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, आर्ट नॉलेज क्लब के नाम से है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, और वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। जैसे कि बड़ी सारी क्वेरी होती है बच्चों की कि मैम जो एमआरएस है क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आज दोनों की कंपैरिजन कराने वाली हूं, यानी एमआरएस आप लोगों का और साथ साथ आप लोगों का केवीएस, दोनों में क्या अंतर है। टायर 2 का जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो टायर 2 में एग्जाम में दोनों में क्या अंतर है। तो यहां से आप देख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने केवीएस का खोला हुआ है, तो यहाँ केवीएस के साथ साथ ही मैं बताने वाली हूँ केवीएस और साथ में ईएमआरएस, इन दोनों में क्या क्या चीजें आप लोगों को डिफरेंट मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करें, टायर 2 के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईएमआरएस में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है पेपर आप लोगों के, ठीक है, ये तो आप जान गए, ये लिखा डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव में चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो भी यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले सिलेबस केवीएस एनबीएस वेबसाइट के थ्रू ही आप लोगों की एग्जाम है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केवीएस में दिए हुए हैं 60 और लेकिन ईएमआरएस में दिए हुए हैं 40। डिफरेंट दोनों में मैं यहां पर बता के चल रही हूं। केवीएस में ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे एमसीक्यू में, वो 60 आने वाले हैं। आपका जो ईएमआरएस है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 40 आ रहे हैं, ठीक है। मैंने उसका बताया था टारगेट आप लोगों को जिस टाइम कट ऑफ जारी हुई थी। और डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर 10 आ रहे हैं, ठीक है। ये जो 60 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो ये 60 मार्क्स के ही हैं, टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर। अब वहां पर भी 40 क्वेश्चन 40 ही मार्क्स के हैं, यानी क्योंकि टायर 2 आप लोगों का 100 मार्क्स का है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस हैं केवीएस में वो 10 क्वेश्चंस हैं, यानी 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, बिल्कुल क्राइटेरिया एमआरएस जैसा है। वहां पर दिए हैं आपको 15 क्वेश्चंस, यानी 15th क्वेश्चन एमआरएस में आएंगे डिस्क्रिप्टिव, जो कि वहां भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और यहां पर भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो एमआरएस में जो क्वांटिटी आपकी लेस की गई है वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप्स में की गई है, ठीक है, यानी यहां पर 40 कर दिए, यहां से 20 क्वेश्चंस गायब कर दिए हैं। अब यहां पर एमआरएस में यहां क्वांटिटी कम की गई है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। तो यानी दोनों ने ही क्वालिटी कहीं ना कहीं करने की कोशिश की है ऑल ओवर। अगर देखा जाए तो यहाँ से जो डिस्क्रिप्टिव आपके 10 बन रहे हैं, एमआरएस में वही 15 है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों के 60 हैं, एमआरएस में 40 हैं। ऑल ओवर आपका जो पेपर है वो 100 का है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव आप लोगों के दे रखे हैं वो 4 मार्क्स के हैं, चाहे आप एमआरएस में करिए चाहे आप केवीएस में करिए। केवीएस में बस 10 क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। अब यहाँ पर था मेन नेगेटिव मार्किंग को लेकर, तो किसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर मैं समझाने वाली हूँ। मेन तो खेल वहीं से शुरू होता है एग्जाम का, देखिएगा। अब यहाँ से क्या है, इन ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन इन टायर 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। ये तो वहां पर हम लोगों ने क्लियर कर ही दिया, मैंने कर दिया आपको यहाँ से। नेगेटिव मार्किंग विद रॉन्ग आंसर, क्योंकि जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो आप लोगों की ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए ही होगी, डिटेल में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। यहां से जो रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे यानी आप लोगों के, तो यहां 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25 की। डीएसएसपी मेनली जो है यही लेकर चलता है, मोस्टली ये लेकर चलता है। तो यहां पर यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर्ड, ठीक है। तो आप लोगों का इतना मार्क्स जो है वो कट जाएगा एक गलत आंसर के लिए।
तो ये चीज का आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जब आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे तो आप जो श्योर हैं जिस चीज को लेकर उन्हीं को करेंगे। जो आपको लग रहा है कि हम ये वाला हो सकता है, तो हो सकता में मत जाइएगा, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है आप लोग देख चुके हैं टायर 1 में। टायर 1 का जब आप लोगों ने रिजल्ट देखा है तो उसमें देखा कि नेगेटिव में बहुत क्वेश्चंस गए हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि आप श्योर नहीं थे, फिर भी आप लगाते चले जा रहे थे। अब नेगेटिव मार्किंग है तो आप जहां पर श्योर हैं वहीं पर लगाएंगे, एडवांस नहीं चलना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, ये तो हुआ केबीएस का कि केबीएस में नेगेटिव मार्किंग हो गई 1/4 की आपकी, ठीक है, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब एएमआरएस में है या नहीं है? तो एएमआरएस में भी है। एएमआरएस में क्या है कि जो 40 क्वेश्चंस हैं इनके लिए नेगेटिव मार्किंग 1/3 की दे रखी है, ठीक है, यानी यहां पर 1/4 की थी, अब यहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा बनने वाला है, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी केबीएस, एनवीएस और एएमआरएस दोनों में है, बट दोनों में अलग अलग है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, केबीएस में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है और आपकी एएमआरएस में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो कंपटीशन दोनों में जबरदस्त है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि आपको डिस्क्रिप्टिव पर भी फोकस करना है, ऑब्जेक्टिव पर भी करना है। ऑब्जेक्टिव पर सिर्फ आपको जो श्योर है उसमें करना है। डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, किस तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, वो सारा क्राइटेरिया मैं मॉर्निंग में 11 बजे आप लोगों को बताती हूँ, तो वहां पर रेगुलर वॉच करते रहिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट अगर आप लोगों को बनता है तो नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, वहां से मैं फुल डिटेल का आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे।